अच्छा जी, वेलकम नाज़रीन। आज का बेसिकली जो आपने टॉपिक देख ही लिया होगा, ठीक है, किस चीज़ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आखिर गवर्नमेंट जॉब्स की अगर हम पर्सनली बात करें, ठीक है, इनकी रियलिटी क्या है, ठीक है। और मैं बेसिकली इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और ठीक है रियल लाइफ जो इश्यूज़ हैं और ठीक है और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताऊँ, आप मेरे चैनल पे विज़िट करें और ख़ुद ही देख लें किस तरह की वीडियोस है, ठीक है। बट बहरहाल मेरे टॉपिक इन्फॉर्मेटिव ही होते हैं, ठीक है। तो खैर जी, और काफ़ी सारे दिलचस्प और रियलिटी पे मुबनी होती है, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैं अपने शेयर करता हूँ। तो खैर जी, फॉरगेट अबाउट दिस। सो बेसिकली हम बात करते हैं, ठीक है, इन गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में हकीकत, ठीक है। पहले तो घर वाले दुआएं करते रहते हैं, माँ भी दुआएं करते रहती है बचपन से लेके, ठीक है, बड़े होने तक कहते हैं, ठीक है, अल्लाह ताला तुझे गवर्नमेंट की जॉब दे दे। दादी भी कह रही होती है, नानो भी कह रहे थे, फादर भी कह, बस घर वाले कह रहे हैं खुदा करे जब तू बड़ा हो जाए, ठीक है, बड़ा हो जाए, ठीक है, तुझे गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए, सरकारी मुलाजिम लग जाए। तो ये जो जॉब का जो कंसेप्ट है, ठीक है, हमारे माइंड में बिठा दिया जाता है कि आपने दूसरे की ग़ुलामी करनी है। कभी ये नहीं सिखाया जाता है, ठीक है, कि अपना बिजनेस करना है, ठीक है। जॉब बस फजूल सी एक चीज़ है, अपनी ज़िंदगी का वक्त ज़ाया करना है, ठीक है। और दूसरी अगर हम बात करें, ठीक है, जॉब वैसे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं। मैं आपको बस ये जॉब के बारे में थोड़ा सा ये क्लियर कर देना चाहूँ। एक आदमी, अभी चलो सर्दियों का सीज़न है, ठीक है, इसमें सूप बेच रहा है, रोज़ाना अपने लिए 10-12 घंटे काम करता है, ठीक है। और वही 10-12 घंटे आप किसी और यानी किसी फैक्ट्री में या किसी बेकरी में या जिधर भी आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उनको आप दे रहे हैं 8 से 9 घंटे या 10-12 घंटे। तो उसके बदले में वो आपको दे रही है इतनी अच्छी खासी मेहनत भी लेके, भारी भारी चीज़ें उठा के आपको बेसिकली जो तनख्वाह देती है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लगा लो 12-13 हज़ार। 12-13 हज़ार में क्या होता है, कुछ भी नहीं। और जो आदमी अपने लिए 12 घंटे जो सूप बेच रहा है, वो दिन में हमसे ज़्यादा कम से कम 5 से 6 हज़ार कमा ही लेते हैं। और जहाँ पे आप बेकरी में काम करते हैं, अगर सपोज़ अगर 12-13 हज़ार अगर हम महीने का फ़िक्स कर ले तो आपका बन जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें दिन की दिहाड़ी कोई 255-250 तकरीबन तकरीबन इतनी इतनी तक। तो या 300 या 350 तक मैक्सिमम इतने बहरहाल इसका कोई फ़ायदा। और जो बंदा अपने लिए 12 घंटे काम करे, ठीक है, अपना सूप बेच रहे, तो वो आपसे काफ़ी ज़्यादा ही रोज़ाना की 10 हज़ार 20 हज़ार मैक्सिमम इतने, अगर उसकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी सेल होती है, ठीक है, दिन में, तो 10 हज़ार तो उसका मैक्सिमम लग ही जाता है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है जॉब फ़िज़ूल अपने आपके साथ एक धोखा ही है, ठीक है। और अगर आपने जॉब करनी भी है तो फिर ऐसी जॉब करें कि जिसमें का टाइम भी 8 घंटे से कम ले, ठीक है, और साथ ही साथ पे भी अच्छी करे। क्योंकि काम तो लेना ही लेना है, ठीक है, इतने घंटों में काम के बगैर तो उन्होंने छोड़ना ही नहीं है। तो इससे बेहतर है, ठीक है, कम से कम जॉब करे और पे भी आपको अच्छी करे। तो इस तरह की जॉब तो बहरहाल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। और वैसे भी रियल लाइफ में पैसा कमाना और दूसरे आदमी से निकलवाना काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल और हार्ड लेवल का हो चुका है, ठीक है। और पता नहीं मालिक की ज़लालत सुनो, फिर उसकी बातें सुनो, फिर ये वो सारी चीज़ें, मालिक ने इन 8 9 10 11 घंटों में इतना जलील और इतना थका देता है, ठीक है, कि बंदे को फिर खुद पे ही तरस आने लगता है कि मैंने आखिर क्यों यहाँ पे जॉब शुरू की। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ 8 घंटे से कम ड्यूटी हो। और अगर वैसे जॉब करते भी सबसे पहले वहाँ का पता किए, वहाँ के मालिक का मुलाजिम के साथ रवैया कैसा है, किस तरह उन्हें ट्रीट करता है और किस तरह से मुलाजिम रिलैक्स करता भी है या उसे काम ही काम लिया जाए। तो पहले सारी जांच पड़ताल की जाए, फिर उसके बाद ही वहाँ पे जॉब किए जाए, ठीक है। और मालिक का रवैया मुलाज़िमीन के साथ कैसा है, ठीक है, और क्या मुलाज़िमीन कितना काम करते हैं और कितना नहीं काम करते, क्या रिलैक्स, सारी चीज़ें कंप्लीट डिटेल, जहाँ भी आप जॉब करें कंप्लीट डिटेल लिया करें, फिर इसके बाद ही। और सैलरी कब आती है, कितने दिन छुट्टी होती है, कुछ लोग बस जॉइन कर लेते हैं, फिर बाद में ये सारी चीज़ें पूछते हैं, जिसकी वजह से, ठीक है, बाद में उन्हें मसले मसाइल होती है। तो खैर जी, बैक टू टॉपिक, काफ़ी ज़्यादा ही मुझे पता ही नहीं चला टॉपिक कहाँ से कहाँ चल। तो सरकारी की नौकरियों की हम बात करें, ठीक है, नौकरी सरकारी हो या जो भी हो, खैर, तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें सरकारी, एक तो इन्होंने बस मुकर्रर कर दिया होता है, ठीक है। इस तरह के बेसिकली हमें होन चाहिए, इस तरह के ना,
तो इतनी हमें हाइट चाहिए 6.5 रेंजर के लिए, और पुलिस के लिए हमें चाहिए 5.7, 5.8, 6.6, 7.1। गधे की तरह हाइट चाहिए, ठीक है, ज़राफ़ा की तरह हाइट। तो ठीक है, जिराफ की तरह हाइट चाहिए, ठीक है। और बाकी छाती आपके भैंसे जितनी होनी चाहिए, 34 to 35। और बाकी रनिंग आपकी 1.6 किलोमीटर, 1.7 किलोमीटर, ये रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो और इतना इतना आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतनी आपकी उम्र होनी चाहिए, इतना पाई अब भाई के बराबर आपकी अगर उम्र हो, आप ठीक है, दो बच्चों के आपने शादी नहीं करनी है, सिंगल होना चाहिए। तो साथ ही साथ अनमैरिड होना चाहिए। तो वो व्हाट द फकिंग ऑफ, यू नो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। ये आप कोई किसी हुसन के बाज़ार में किसी लड़की को या किसी लड़के को ख़रीद रहे हैं, ठीक है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि इतनी आपको हाइट चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, इतनी इंच चाहिए। तो बेसिकली ये जितनी भी है, ठीक है, मुझे इनकी पर्सनली बिल्कुल भी समझ नहीं आती, ठीक है। तो किस तरह की जॉब भाई साहब, और अगर बेसिकली वैकेंसीज अगर आ भी, और अगर हम बात करें, ठीक है, फिर इतनी हमें हाइट चाहिए, नाक उसकी ऐसी होनी चाहिए और खूबसूरत होनी है, ब्ला 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 ब्ला। खैर फॉरगेट अबाउट। तो मेरा पॉइंट ये है, ठीक है, अगर वैकेंसीज बेसिकली आ भी है जाते कि दो टकेगी नहीं है, ठीक है। इन्होंने अब भाई साहब मास्टर बैचलर मांग लेते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने मास्टर बैचलर की है, ठीक है, वो तो ठीक है। जिन लोगों ने नहीं की उनका क्या है, ठीक है। अगर उनके पास आपके जॉब का एक्सपीरियंस भी है, अगर उन्होंने एफएससी प्री मेडिकल सेकेंड ईयर की या मैट्रिक की है, ठीक है, तो फिर वो तो जॉब नहीं कर सकते। और जिन्होंने मास्टर और बैचलर किए उनके पास आपके जॉब का एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो फिर वो कैसे अप्लाई करें। इन्हें बस परफेक्शन चाहिए, यानी कि सपोज हमने पोस्ट कर दिया, सो इतनी आपकी हाइट चाहिए, और इतने आपके होंठ चाहिए, इतने आपके चेस्ट चाहिए, और प्लस 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 साथ ही साथ, इसके साथ साथ जो चाहिए, आपका इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए इस रेलिवेंट फील्ड से, फिर हम आपको आपकी ड्रीम जॉब देंगे। सो दिस इज़ अ फकिंग ऑफ। सो मैं इसीलिए इन चीज़ों के ख़िलाफ़ था, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब। तो मैंने सोचा मैं इसी पे ही वीडियो बनाऊँ, तो हर कोई बेसिकली जो कांस्टेबल का इस बार ही आया था, ठीक है, मैंने उसमें बेसिकली अप्लाई किया था। तो अगर हम बात करें, मेरी बस इतनी सी हाइट कम थी, ठीक है, पता नहीं क्या हो गया, ठीक है, मौत बढ़ गई, कहते हैं आपकी हाइट कम है, ठीक है, रिजेक्टेड। तो उस दिन जो मुझे इतना दुख हुआ था, ठीक है, मैं इतनी उम्मीदें लेके आया था। पहले सेशन जो था वो वाला टेस्ट का, वो मैंने इजीली पास कर, उसमें था सर्टिफिकेट के साइन कराए, वो इतना जलील करवाया, ठीक है। फिर उसके बाद कभी स्कूल जाना, फिर स्कूल गया, ठीक है, वहाँ पे साइन करवाई, ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट, फिर ये वाली तस्वीरें, फिर मैंने तस्वीरें निकाली, फिर उसके बाद यानी यू नो व्हाट, यानी सरकारी जॉब कम लग रही थी, ज़लालत ज़्यादा ही लग रही थी, ठीक है। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ज़लालत के अड्डे में फंसा हुआ हूँ, और मज़ीद और ज़लालत के लिए मैं आगे आगे बढ़ता जा रहा हूँ, और ख़ुद को और जलील व ख्वार, और ख़ुद को, ठीक है, और ज़्यादा यू नो व्हाट ज़लील कर ही जा रहा हूँ अपने आप को, सिर्फ बस थका रहा हूँ। और आगे मुझे पता भी नहीं है कि आगे मेरी जॉब लगेगी भी या नहीं भी लगेगी। तो बस इसी उम्मीद से, कहते हैं ना कि उम्मीद से दुनिया कायम है, ठीक है। मैं भी बस एक उम्मीद से, बस एक उम्मीद ही थी मेरे पास। मैंने सोचा शायद क्या पता, चलो कोई नहीं, ज़लील हो ही रही है, ठीक है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। तो खैर जी, बैक टू टॉपिक। तो फिर उसके बाद बेसिकली पहला सेशन जो पास हो गया, फिर उसके बाद जो दूसरा सेशन आया, ठीक है, उसमें उन्होंने मुझे कह दिया आपकी हाइट इतनी इतनी सी कम है। जब हाइट मेजर की जाती है, ठीक है, ना तो इन्हें कोई सेंस है, कोई नहीं, बस ग्राउंड में ही सीधा आपने शर्ट उतारनी है, ठीक है, फिर उसके बाद बूट्स उतारने हैं, सॉक्स उतारने सारी, बस अपना चेस्ट एरिया खोल के दिखाना, फिर उसके बाद बस भाई। और फिर उन्होंने मुझे कह दिया थोड़ी सी कम है, रिजेक्टेड। उन्होंने मेरी फ़ाइल पे रिजेक्टेड लिखे। तो बाकी वैसे कुछ लोग कहते हैं कि रिश्वत दे के चले जाते हैं, और मैंने नोटिस किया पुलिस में, मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनकी मेरे से भी ज़्यादा हाइट कम थी, ठीक है, और वो भर्ती हुए थे। बाकी मुझे पता नहीं कि वो कैसे भर्ती हुए, या
बाकी मैंने इसके बारे में पता किया, कुछ लोगों ने मुझे बताया, ठीक है, क्या पता उन्होंने रिश्वत दी होगी, ठीक है, 5-6 लाख, इसीलिए उन्हें भर्ती कर लिया गया। तो बाकी खैर जी, मुझे इनका नहीं पता, ठीक है। अगर रेवलेंट अब इतनी सारी जॉब्स आई जाती है, ठीक है, अब अगर फायरमैन की अगर हम बात करें, ठीक है, उसके लिए मैट्रिक रिक्वायरमेंट होती है, साथ ही साथ आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस। अगर बेसिकली अगर कोई आदमी, ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, उसने मैट्रिक भी किया, फायरमैन का थोड़ा बहुत उसे आता है, यानी 2-3 मंथ का एक्सपीरियंस है। पर बेसिकली जो सरकारी वाले है, ठीक है, वो 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, ठीक है। पर उसके पास जो है 2-3 मंथ का, बट इतना तो उसे काम 2-3 महीने में तो उतना तो उसने सीख ही लिया होगा। तो फिर उसके बाद वो बंदा जब अप्लाई करता है, अगर वो झूठ भी कह देता है, ठीक है, कि मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस, फिर वो उनसे प्रूव मांगते हैं, ठीक है, कि सर्टिफिकेट आप हमें दिखाया, आपने कहाँ से की है, ठीक है, कितना आपका एक्सपीरियंस, उन्होंने क्या लिखा हुआ है सर्टिफिकेट पे कि आपका इतना 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो वहाँ से कट आउट। तो द पॉइंट इज़, इन्होंने परफेक्शन रखनी होती है, जैसा कि मैंने बताया, इतनी आपकी हाइट होनी चाहिए, और गधे जितने ही आपके होंठ होने चाहिए, चेस्ट होनी चाहिए मज जैसी। तो दिस इज़ अ फकिंग ऑफ, मैं क्या करूँ, मैं बार बार ये लफ्ज़ मैं ये अपने से बातें नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली दैट्स वे ट्रूथ रियलिटी में। मैं पहले बेसिकली व्हाट, जहाँ जॉब करता था, तो बेसिकली वहाँ पे एक मेरा और भी दोस्त था, ठीक है, उसकी और मेरी हाइट सेम ही थी, पता नहीं उसका कैसे हो गया, मुझे समझ ही नहीं आती, ठीक है, पुलिस में, और मेरा रह गया। तो सेम हाइट होने के बावजूद, बाकी पता नहीं, क्या पता उसने रिश्वत दी है या नहीं, पर बहरहाल वो मुझे कहता है मैंने कोई रिश्वत नहीं ली, कुछ नहीं। तो मेरे साथ तो बिल्कुल भी इंसाफ नहीं हुआ है, ठीक है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। रिसेंटली कोई भी अच्छी जॉब नहीं है, ठीक है। तो सरकारी में लोग कहते हैं सरकारी में अगर आपका कोई जान पहचान का हो तभी काम बनता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका जानने वाला भी है, वो भी आपकी मदद नहीं कर रहा, सो सैड। मदद आपकी जो कर सकता है, पैसा पैसा, ठीक है, जैसे बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं चाय पानी, और साथ इसे रिश्वत भी कहते हैं, ठीक है। तो खैर जी, जॉब्स के बारे में तो पाकिस्तान में यही आज सब कुछ चल रहा है, ठीक है। मैं द ट्रुथ रियलिटी पे बनाता हूँ, मैं बिल्कुल साफ बात करता हूँ, घुमा फिरा के, मुझे आदत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं वही सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में आजकल चल रही है, और इसी तरह से सब कुछ है। और अगर प्राइवेट जॉब मिल भी जाए पर, ठीक है, सरकारी में लोग कहते हैं, ठीक है, बॉस का इतना ज़रा ख़तरा नहीं होता है, ठीक है, उसमें बस आपने आना है या नहीं आना है, एक बारी लग गई, ठीक है। सरकारी में सुकून है, ठीक है, ये बात काफ़ी हद तक सच भी है। और अगर प्राइवेट की हम बात करें, प्राइवेट में सुना लोग कहते हैं, ठीक है, कि मालिक जलील करता रहता है 8 से 9 घंटे, कभी कहता है वो कर, कभी। तो इस तरह से, ठीक है, और बातें भी सुननी पड़ती है, सा ब्ला 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 दिस थिंग। और ये भी बिल्कुल सच ही है, ठीक है, मैं बेसिकली रिसेंटली प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। तो वैसे मालिक की ज़लालत और ये सारी चीज़ें जो भी, खैर मेरा कोई पीछे या आगे कोई भी नहीं है। तो खैर जब भी आप पैसों की दौड़ में आते हैं, सारी चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है, मैं भी उनकी बातें बर्दाश्त करता हूँ। तो खैर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, मजबूरी में इंसान हर काम करता है। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे भी, तो कांस्टेबल में जब हम ठीक है सेशन 1 का, ठीक है, उसमें डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है, वो क्लियर करने थे, वो वाले कर लिए। फिर सेशन 2 में इत्तेफाकन, ठीक है, आर्जी तौर पे दोस्त बना था, ठीक है, वो भी बेसिकली मेजरमेंट के लिए आया था, सेकंड डे के लिए। तो 3 तारीख थी 2020 की, मेरे ख्याल से मंथ था कोई अक्टूबर था कि नवंबर, ठीक है, अभी गुजरी है, नवंबर ही था, सॉरी। तो काफ़ी सारी तब्दीलियाँ हुई है, ठीक है, नवंबर था कि पता नहीं, आई एम जस्ट नॉट बी श्योर अबाउट दिस, बट ओवरऑल फॉरगेट अबाउट इट। सो खैर जी, उसमें फिर ये हुआ, ठीक है, कि क्या क्या मैं कहने वाला था, उसमें मेरा दोस्त था, ठीक है। तो दोस्त तो खैर मैं उसे नहीं कहूँ, आर्जी तौर पे ही बना था, क्योंकि वो भी मेजरमेंट करने आया था। तो उसे एक पुलिस वाले ने कह दिया, अभी उसकी मेजरमेंट से पहले ही, अभी हालांकि उसकी मेजरमेंट नहीं हुई थी, उसे कह दिया कि तेरी हाइट कम है। वो बेचारा काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया, ठीक है, उसकी चेस्ट बड़ी थी और हाइट उसकी थोड़ी सी कम थी।
बट उसे फिर भी उम्मीद थी क्या पता हो जाए, ठीक है। यानी वो सोच रहा होगा, ठीक है, क्या पता दाव लग जाए। बस बंदे को होती है ना उम्मीद, जैसे कि मुझे भी थी, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। तो खैर जी, जब वो पहुंचा फिर उसके बाद अभी उसने हाइट भी मेजरमेंट उसकी नहीं हुई थी, ठीक है। तो उसे कह दिया यू आर रिजेक्टेड। तो कम से कम हाइट तो मेजर करनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ही बुरा हुआ, ठीक है। मेरी बेसिकली उन्होंने सेकंड पे, फिर मैं आया, ठीक है। उन्होंने मेरी हाइट मेजरमेंट की, तो मेरी बस इतनी सी कम थी और इसके बिना पे उन्होंने मुझे रिजेक्टेड कर दिया। मेरे इस कांस्टेबल के जो करियर से जितनी उम्मीदें थी, ठीक है, और सरकारी जॉब से जितनी भी थी, ठीक है, उम्मीदें थी, ठीक है। मैं आपको जॉब्स बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं करूँगा, क्योंकि ये जॉब्स अपने साथ ही धोखे। जॉब्स मैं आपको उस वक्त सजेस्टेड करूँगा, ठीक है, जब आप एकदम ज़ीरो लेवल पे हो। ज़ीरो लेवल से मुराद है, ठीक है, कि आपके पास कम अज़ कम लाख रुपया भी ना हो, 50,000 भी ना हो, 30,000 भी ना हो, 20,000 भी ना हो, इवन के 10,000 भी ना हो, इवन के 5,000, बल्कि 1 रुपया मैक्सिमम, यानी यू नो what, 10,000 भी ना हो, तब जाके मैं आपको जॉब रिकमेंड करूँगा। जॉब बेसिकली तब तक आप करें कम से कम 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख इतना आपके पास जमा हो जाए। फिर उसके बाद आप कोई छोटा मोटा बिजनेस, दाल चावल लगा ले, ठीक है, या बर्गर शवारमे लगा ले, या सीज़न वाइज सूप लगा, या कोई रिक्शा चला ले, ठीक है, या कोई रिक्शा चला ले, ठीक है, या ऊबर 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 भी, ठीक है, एक जॉब ही है, ठीक है। ऊबर भी मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, तो इस तरह से, ठीक है। सो अगर इस तरह की वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। लाल कलर का ये बटन नज़र आ रहा होगा, इसको दबाएं, और साथ ही साथ घंटी के बटन को भी दबाएं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।